नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियो सेहतमंद के इस बेहद खास और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसे आप में से 90% लोग रोज खाते हैं पर सही तरीके से नहीं खाते। और शायद यही वजह है कि आपको फायदा नहीं मिलता या फिर उल्टा नुकसान हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं भीगे हुए चनों और भुने हुए चनों की। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें नया क्या है? चने खाना तो आम बात है, लेकिन दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखते रहे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगली सुबह से चने खाने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं किसे भीगे चने खाने चाहिए, किसके लिए भीगे चने जहर से भी ज्यादा नुकसानदायक है, किस समय चने खाए जाएं, किस प्रकृति यानी वात पित्त कफ के लोग क्या खाएं, और एक ऐसा जोरदार तरीका जिससे चना आपके शरीर में एस्टेरॉइड की तरह काम करेगा, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो पूरा तरीका खराब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक सवाल, क्यों कुछ लोगों को चने असर करते ही नहीं? दोस्तों आपने इंटरनेट पर हजारों वीडियो देखे होंगे, भीगे चने खाओ, ताकत आएगी, मसल्स बनेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्या आपने देखा है कि जो लोग बहुत दुबले पतले, कमजोर, एनर्जी लेस रहते हैं या फिर जो जिम जाते हैं और पावर बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अक्सर वो फायदे नहीं मिलते जिनकी उम्मीद की जाती है। इसका कारण क्या है? यहां से वीडियो दिलचस्प होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हमारे शरीर की एक प्रकृति यानी बॉडी टाइप होती है, वात, पित्त और कफ। लेकिन लोग चने खाने से पहले अपनी प्रकृति समझने की गलती करते हैं और गलत प्रकृति में गलत तरह का चना पेट में जाए तो फायदा तो दूर, नुकसान भी हो जाता है। आयुर्वेद की दुनिया में सबसे प्रमाणिक किताब अष्टांग हृदयम में साफ लिखा है कि चना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। उसका प्रभाव आपकी प्रकृति और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है, और यही लोग गलती करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले समझते हैं चने खाने के दो तरीके कौन सा सही है। पहला भुने हुए चने और दूसरा भीगे हुए चने। दोनों सही हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। और यहां सबसे बड़ा रोल आता है टाइमिंग का। भीगे चने सुबह खाली पेट और भुने चने शाम को 4 से 5 बजे हल्के स्नैक की तरह खाना चाहिए। यह दोनों टाइमिंग आयुर्वेद के अनुसार सबसे सही माने गए हैं। लेकिन अभी जल्दी मत कीजिए, आगे का पॉइंट आपकी पूरी समझ ही बदल देगा। दोस्तों इन लोगों के लिए भीगे चने जहर हैं। अगर आपको घुटनों में दर्द, कमर या कंधे में जकड़न, हाथ पैरों में खिंचाव, शरीर भारी लगना, सुबह उठने पर स्टिफनेस, आर्थराइटिस, गठिया और जोड़ों में सूजन, इनमें से कुछ भी है तो ध्यान से सुनिए, आपको सुबह भीगे हुए चने बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जब वात दोष बढ़ता है तो दर्द, क्रैकिंग साउंड, जकड़न, स्टिफनेस बढ़ने लगती है और भीगे हुए चने तासीर से ठंडे हो जाते हैं। जब ठंडी चीजें वात को छूती हैं तो वात और बढ़ता है। यही वजह है कि सुबह भीगे चने दर्द, सूजन, स्टिफनेस को बढ़ा देते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं गठिया या ऑर्थराइटिस वालों को ठंडी चीजें मत दो, लेकिन लोगों को लगता है चने हैं, हेल्दी होंगे, और यही गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे लोग क्या खाएं? इनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है भुने हुए चने, वो भी 20 से 30 ग्राम। सुबह खाली पेट या शाम को 4 से 5 बजे के बीच स्नैक की तरह। भुने चने गर्म तासीर देते हैं, जिससे दर्द कम होता है, स्टिफनेस और सूजन का असर घटता है और शरीर हल्का महसूस करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो युवा हैं, जिम जाने वाले और एनर्जी बढ़ाने वाले लोग क्या करें। इस वीडियो का यह हिस्सा सबसे ज्यादा काम का है, इसलिए एक सेकंड भी मत स्किप कीजिए। आज की लाइफ स्टाइल देखिए, रात में देर तक मोबाइल, गलत चीजें देखना, देर से सोना, नींद पूरी नहीं, सुबह की सुस्ती और दिन भर कमजोरी। युवा खुद नहीं जानते कि उनका शरीर अंदर से कितना खाली हो चुका है, ऊपर से जिम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी। ऐसे में भीगे हुए चने सबसे तेज असर करते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है,
प्रोटीन सीधा मसल्स रिपेयर में लगता है, फाइबर आंतों को एक्टिव रखता है, एनर्जी लेवल तुरंत उठता है और स्टेमिना तेजी से बढ़ता है। अब एक सीक्रेट टिप ध्यान से सुनिएगा। अगर भीगे चनों में देसी ब्राउन गुड़ मिलाकर खाएं तो ये शरीर में पावर को 2 गुना कर देती है। लेकिन आपको डायबिटीज है तो गुड़ से दूरी रखें, बाकी लोग इसे आराम से खा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले क्या करें। आपके घर में किसी को हाई बीपी है या आपको खुद है तो सुबह भीगे चने प्राकृतिक दवा की तरह काम करते हैं, क्योंकि पोटेशियम बीपी को बैलेंस करता है, फाइबर ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन कम करता है, सॉल्ट इफेक्ट कम होता है। अगर सुबह समय न मिले तो शाम को 4 से 5 बजे भुने चने भी खा सकते हैं। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए चना एक प्राकृतिक इलाज है। भीगे हुए चने बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कम करता है, ब्लड में जमा चर्बी को पिघलाता है, हार्ट की आर्टरीज को साफ रखता है, लेकिन केवल खाली पेट खाने पर ही यह असर दिखाई देता है। दोस्तों, इसके अलावा भीगे हुए चने में जिंक, फास्फोरस, प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी इतनी मात्रा में होता है कि यह बालों की जड़ें मजबूत करता है, हेयर फॉल कम करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और आंखों की रोशनी बेहतर करता है। अगर आप चाहें तो सुबह भीगे हुए चनों में 1 चम्मच मिश्री और आधा चम्मच सौंफ मिलाकर खाएं। ये आंखों के लिए कमाल का काम करेगा। इसके अलावा स्किन हेल्थ सिर्फ क्रीम से नहीं बल्कि अंदर की सफाई से आती है। भीगा या भुना हुआ चना स्किन टाइट करता है, झुर्रियां कम करता है, उम्र का असर कम करता है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है, स्किन का टेक्सचर मुलायम बनाता है। अगर आप 1 महीने तक नियमित रूप से चना खाएंगे, आपकी स्किन खुद बोल उठेगी, हाँ, अब अंदर से पोषण आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारा हौसला इतना बढ़ा देता है कि हम आपके लिए ऐसी और बेहतरीन वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियो को अपने परिवार, माता पिता और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि चना हर घर का चमत्कारिक खाद्य है, बस तरीका सही होना चाहिए। और चैनल जियो सेहतमंद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़े रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा जियो सेहतमंद रहें। धन्यवाद।